भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी बात जैसे कि मुहम्मद कॉर्पोरेशन की तरफ से जो कि हमारे सैनिटेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है और इसकी शुरुआत हमारे जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन के ऑनरेबल मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और साथ में मेरे यहाँ पे स्थानीय लोग भी इनके साथ हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन दर्शन जी हैं, मैडम कौशल जी हैं, हंसराज जी हैं और काफी हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन में वो कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर रोकी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें, आज जो एडवाइज़री थी बहुत क्लियर थी। एडवाइज़री जो थी, जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर से आई थी कि जो ट्रैफिक है वो कश्मीर से जम्मू की तरफ जो रेजिडुअल है, जो फंस गया था ट्रैफिक, जो पूरा क्लियर नहीं हुआ, जिसको हम स्टैंडर्ड ट्रैफिक बोलेंगे, वो जिग है, जिग जगह है वहाँ पर पार। वहाँ से जो ऊपर और टुवर्ड्स हमारी साइड पे जो होगा ट्रैफिक वो निकलेगा, ऑपोजिट ट्रैफिक जो है वो नहीं अलाउ होगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स हैं रास्ते में। जगह जगह जो है सिंगल पॉइंट्स हैं। खसूसी तौर पे जो है आपको पता है कि बेले ब्रिज वहाँ बनाया है केला मोड़ में, वहाँ पर बहुत तंगी से गाड़ी चलती है। तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कि हम फैसिलिटेट करें, खासकर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करें, या ऑयल टैंकर्स, फ्यूल टैंकर्स उनको जाने दें, और लोगों को भी हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें। बट प्रॉब्लम ये है कि आज ना होने के बावजूद ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक आया है। उसको हमने जहाँ तक हो सका हमने फैसिलिटेट किया सुबह और अलाउ किया और वो चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली एक मरोग जो रामबन के पास है, वह बस्सी है, वहाँ पर एक लैंडस्लाइड अभी आया है। कोई 11:45 बजे के करीब वहाँ लैंडस्लाइड आया है, जिसको अभी मिनिमम जो है वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी हो सकते हैं वो दे रहे हैं। आस्ता आस्ता जैसे जैसे स्लाइड खुलता है उससे पता चलता है, तो उससे पता चलेगा कि कब ये खुलेगा। तो हमें ऑलरेडी जो है ट्रैफिक जो जम्मू से आया था पैसेंजर है वो ऑलरेडी ऊपर जगह जगह हमें रोकना पड़ गया, इसीलिए हम यहाँ पर रोक रहे हैं। के साथियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दीप सिद्धू के साथियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दीप सिद्धू के साथियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। हाँ जी सर। सर आज का प्रोटेस्ट दीप सिद्धू को लेकर के है। दीप सिद्धू ने जिस तरह का वातावरण बना करके तिरंगे का अपमान करा, जिस तरह से उसने उस तिरंगे का गणतंत्र दिवस के ऊपर उसकी मानहानि करी, इसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। दीप सिद्धू पकड़ा गया, उसके साथी नहीं पकड़े गए। दीप सिद्धू पकड़ा गया, उसके पीछे कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो नहीं पकड़ी गई। दीप सिद्धू के पीछे कौन कौन सियासतदान हैं वो नहीं पकड़े गए। क्या वो पंजाब के लोग भी हैं? क्या वो हरियाणा वाले भी कोई पॉलिटिशियन हैं? या बाकी सियासतदान जो देश के अंदर है वो कौन कौन है? इसके विषय को लेकर के आज का आंदोलन है। और मैं मांग करना चाहता हूँ, विदेशी ताकतें जो आंतरिक विषय के ऊपर आकर के अपनी बात कहने का भारत के अंदर प्रयास करना चाहती थी, ये हमको मंजूर नहीं है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। हाँ जी सर, ये जो पुलिस ने आपके मोबाइल गुमे हुए दोबारा आपको दिए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये 1 साल तकरीबन पहले नवंबर में पिछले साल ये हमारा फ़ोन गुम हो गया था और हमने यहाँ पर FIR लॉन्च की थी और इतने बड़े ऑफिस के साथ ये हमारा फ़ोन जो है ढूंढ के हमें आज कल से फोन किया था कि आपका फ़ोन मिल गया है, आप यहाँ से आके अपनी तरफ से ऑफिस के साथ 1 साल का बहुत लंबा ह्यूज पीरियड होता है। इतने ह्यूज पीरियड के बाद इन्होंने हमें ये अपना मोबाइल दिया और मेरे साथ काफ़ी और बहुत से साथी यहाँ पर आए हुए हैं, कम से कम 20-25 आदमी हो रहे हैं जिनके सबके मोबाइल गुम, किसी के 4 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का साल पहले मोबाइल गुम हो गया था, वो आज इन्होंने ढूंढ के हमें दिया। मैं अपनी तरफ से और सारी टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया सेल है जो कि शर्मा की स्कूल में एसपी के अंदर
साइबर सेल है ये सोशल मीडिया के ऊपर निगरानी रखता है और इसके अलावा काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस बट इसके साथ साथ हम लोग मोबाइल्स हैं ट्रैकिंग का भी काम करते हैं, स्पेशली जब किसी का मोबाइल जो है गुम हो जाता है बस कंप्लेंट दर्ज होती है, उसके बेसिस पे उसकी ट्रैकिंग होती है। और आज ये जो फंक्शन है जो आपने देखा है ये इसी सिलसिले में रखा गया था, जिसमें कोई 20 के करीब कॉस्टली मोबाइल्स जो हैं वो रिकवर करके उनके जेन्युइन यूज़र हैं या जो उनके ओनर हैं उनको हवाले किया गया। इसमें से कुछ मोबाइल तो करीब 35,000 तक की कीमत पे हैं और ये टोटल अगर इनका अमाउंट देखा जाए जो 20 मोबाइल आज हमने इनको रिकवर करके दिए हैं उसकी कॉस्ट कोई 3.5-4 लाख के करीब बनती है। ये सब जो एक्सरसाइज है ये हमारे साइबर सेल के इसके जो लड़के हैं और डीएसपी मनीष जो है डीएसपी ऑपरेशंस हैं उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उनके खोए वो मोबाइल थे वो उनको मिल गए हैं। बट मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से करें, क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और एक प्राइवेट डाटा रहता है और इसके गुम हो जाने पे या चोरी होने पे उसका मिसयूज हो सकता है और इसे हैंडल करेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ, अगर ये गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्ट जो है वो जरूर पुलिस स्टेशन या फिर हमारे साइबर सेल को इतला करें। आज हमारा जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ चल रहा है इसमें हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमारे जो एसआरटीसी जो गवर्नमेंट की हमारी ट्रांसपोर्ट है उनके ड्राइवरों के साथ बात की जाए, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए और हमने इनको पैम्पलेट दिए हैं प्लस उनसे बात भी की है क्योंकि ये बड़े हमारे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं क्योंकि पूरा आउट ऑफ कुछ पंजाब में चलते हैं, जयपुर में, हिमाचल में, हरिद्वार में ये काफ़ी सर्विस रहती है लेकिन हमारे वो ड्राइवर हैं जो पूरे सरकार की जो रफ्तार में वो चला रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, कुछ सेफ्टी मेजर के बारे में बताया, कुछ इनको इंस्ट्रक्शन दी हमने कि मोबाइल यूज़ करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक ड्राइवर के ऊपर कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिपेंड रहती है। ये छोटी किसी गलती से ड्राइवर की छोटी सी गलती से उसके पीछे जो लोग बैठे हैं 50 लोग जो है वो कई बार मौत का शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने इनको रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स इनके बारे में बात की। किस तरह का विजिट ये रहा और क्या आज इस विजिट में देखा कि जो आज का विज़िट है आपको पता होगा कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, ऑफ साइड कैंपस, उधमपुर कैंपस। तो आज हम 2 कारणों से यहाँ आए। एक कारण ये है कि जो उधमपुर कैंपस में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, हॉस्टल्स बन रहे हैं, तो उनका एक रिव्यू करने के लिए कि काम जो है, काम की क्या रफ्तार है, कहाँ तक कितना कुछ काम हुआ है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव है मेन, और दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम आज असली ट्रू सेंस में ये कहना चाहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जो हमारे कैंपसेस जिनका जो रीज़न था कि कैंपस क्यों बनाया गया, उनका एक पर्पज़ ये था कि घर घर तक जो है वो एजुकेशन पहुंच पाए, डोर स्टेप्स पे पहुंचे। लेकिन आज के दौर में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बने, तो उसमें जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे और यूथ है, उनको कैसे स्किल किया जाए, उनके लिए जो व्यवसाय के तरीके ढूंढे जाए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लिया जाए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ किया जाए। तो वो सारे कार्यक्रम जो है उनके बारे में उनको ये पहले अवगत कराया जाए, उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए और फिर उनको शुरू किया जाए। तो आज हमने ये पहला जो इनाग्रेशन था वो इसलिए था कि फैसिलिटेशन सेंटर एक इनाग्रेट हो, जहाँ पे कि इनको एक सुविधा मिल जाए, इनके जो स्किलिंग के प्रोग्राम्स हैं वो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग चलाना चाहते हैं उधमपुर कैंपस में, और भी ऐसे उनको सुविधाएँ दी जाए जिनसे कि उनको अवगत कराया जाए कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उन तक कैसे पहुँच सकता है। और भी जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के जैसे स्टार्टअप्स की तरफ
यूथ को लिया जाए, ये सब प्लान है। सर देखा जाए अगर जो उधमपुर यूनिवर्सिटी कैंपस बना है तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, लेकिन उसके पूरा न होने की वजह से, अधर्म लटकने की वजह से जो यहाँ का स्टूडेंट है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ करता है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएंगे और ये सुविधाएं जब हैं कब तक ये विद्यार्थियों को मिलेंगी? देखिए, अभी कुछ कोर्सेज हमारे उधमपुर कैंपस में चल रहे हैं जो कि हम चाहते हैं कि अब अगले सेशन से, जो जुलाई अगस्त सेशन होगा, उसमें हमारा प्लान है कि हम कुछ नए कोर्सेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि अगले 1 साल में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो था, जो काफ़ी देर से रुका पड़ा था फंड्स की वजह से, लेकिन अब वो फंड्स आ गए हैं और उनकी जो काम है वो दोबारा से शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये एकेडमिक ब्लॉक हमारा तैयार हो, क्लासेस तैयार हो जाएं और जो हमारे और हॉस्टल है वो तैयार हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में यहाँ पे फुल फ्लेज जो है कैंपस चल पड़ेगा। मैं ठाकुर करनैल चंद, आज जो धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी पिछले 71 दिन से लगातार एजिटेशन के ऊपर हैं और एक ही मांग है कि जो मंदिर है धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर सबका एक बोर्ड बनाया जाए, जहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ इनको सम्मिलित किया जाए। और आज दिन तक जो सरकार है, झूठी सरकार, ये अभी सोई हुई है। 98, लेकिन वो भी फार फ्लंग एरियाज और योगा का नेग्लेक्टेड एरिया। जम्मू में हम भारत सरकार का खैर मकदम करते हैं, भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सेहत के लिए वेलनेस सेंटर खोलने के और वेलनेस सेंटर पर योगा इंस्ट्रक्टर लगाने के लिए, ताकि योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थता प्रदान की जाए। और हमारा आयुष मंत्र जो विभाग है जम्मू में, जो डायरेक्टर ऑफ ISM, तो उसने यहाँ पर कोविड के पीरियड में अपनी वेबसाइट पर निकाला, किसी पेपर में किसी ने नहीं पढ़ा, और ये जून महीने में उन्होंने एप्लीकेशंस मांग ली कैंडिडेट से, वो भी जम्मू आके जमा करवानी थी। ये आपकी पूरा ट्रांसपोर्ट बंद था। और किन लोगों से ली ये कोई पता नहीं, कैसे ली, किस तरीके से ली, पर्सनल कॉन्टैक्ट से ली। और कुछ जिले जम्मू की छोड़ भी दी है। रामबन से एक भी लड़का नहीं है, किश्तवाड़ से सिर्फ एक लड़का है, डोडा से 8 हैं, रियासी से 6 हैं, उधमपुर से 18 हैं, जम्मू से 33 हैं, सांबा से भी मेरे ख्याल में 5-6-8 हैं। और इस प्रकार इन्होंने यहाँ ये किया। एक तो श्रीनगर की संख्या अधिक है और जम्मू की कम है, जबकि बराबर डिस्ट्रिक्ट हैं। दूसरा, इस लिस्ट को निकालना ही था। हम चाहते हैं, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर पब्लिकेशन होनी चाहिए थी, लोगों को पता चलना चाहिए था। एक जेके अलर्ट पर भी ये लिस्ट निकलती है, ये जेके अलर्ट पर भी नहीं दिखी गई। और एक व्यक्ति को पता ऐसे लगा, किसी दूसरे को किसी ने मैसेज दिया था कि वहाँ पर ऐसे ऐसे फार्म भरे जा रहे हैं, तो उसके कहने पर उसको पता चला तो उसने फार्म भरा और उसको बुलाया ही नहीं। तो हमारा यही एक डिमांड है कि इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाए और मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग में योग शिक्षक तैयार करके उनको लोगों की सेहत के लिए लगा दिया जाए। जबकि यहाँ पर ट्रेंड लोग हैं, पतंजलि ने ट्रेंड किए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से ट्रेंड हुए हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन 50 जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ये कर रहे हैं। आज भी हम इस कोविड के पीरियड में भी प्रति माह हम ऑनलाइन शिविर चला रहे हैं योग शिक्षकों के लिए। और हम उनको सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को सिखाएंगे, फ्री सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी दी गई है तो उसको ऐसे मैलाफाइड तरीके से कंडक्ट किया गया। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्टर ऑफ ISM जम्मू की मजम्मत भी करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसको स्क्रैप किया जाए, और सरकार से भी ये विनती करते हैं कि इसको स्क्रैप किया जाए। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं? सर जी, सानू होई गए 20 साल से लगे दे, कन्ने कुड़ियां 15 साल होई गए लगे दे, जिन्ने भी अस लगे दे बेचारे अहें चला सानू अस 15 साल होई गए लगे दे।
ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਤਰੀਕ 25 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 5000 ਰੁਪਇਆ 6000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 8000 ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੇ 5300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ ਚਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕੀ ਬੋਲਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਮ ਬੋਲਦੇ ਤੁੰਦੇ HDF ਵਿੱਚ ਅਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੜਿਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਦੇ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਟਰ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਟਰ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲ ਡਰਿਆ आपका नाम? जी मेरा नाम बशीर अहमद खान जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल डेवलपमेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ जनाब। क्या वजह है कि आज आपको सड़कों पे आना पड़ा? सर जी हमारा जो यहाँ पे सड़कों पे आने का मकसद ये है कि जो हम तो काम करते हैं जम्मू कश्मीर पूरे हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एज ए हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉइज़ हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो हमें पहले SRO बना है जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने ऐसा SRO बना दिया है उस SRO में हमें इंक्लूड किया गया है 520 में उसके बाद तो UT बन गई यहाँ पे तो UT बन के एक 2-4 दिन पहले एक खबर आ गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एक लिस्ट मांगा है जो लिस्ट मांगा था UT गवर्नमेंट से तो हम कहते हैं कि हम कहीं पीछे ना रह जाए तो हमने इसलिए कहा कि हम अपनी बात आगे पहुंचा सके ताकि हमारा जो रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस का एक्ट जो आगे चल रहा है हमें हॉस्पिटल कोविड वॉरियर के नाम से पुकारा गया है मगर अभी हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई मामला हमारे साथ हुआ है। हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से LG साहब से कि हमारा जो मसला है मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलराइजेशन का वो प्रायोरिटी पे हाल हो जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। थैंक्स।